अभी मैं मध्य प्रदेश की बात रखने के लिए कम्युनिटी को यहाँ बुलाऊंगी। हम लोग इस संघर्ष में बहुत सालों से लगातार करते आ रही है। निर्माण के भी जो कार्य मध्य प्रदेश में होते हैं उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी देंगे। जिंदाबाद, हम हमारा हक जानते, हम हमारा हक जानते। सभी लगता मैं 38 साल 39 लड़ता रहा, पर एक दूसरा से सहयोग से जो भी हुई वो सहयोग से जुड़ी, क्योंकि आज ये बच्चा पढ़ है हमारी नहीं हिंदी समझ रहा है। आज अपने का लोग बोलते हैं कि दान से ज्यादा विद्या दान, जो विद्या दान देते हैं और करते हैं वो महादान हो जाता है, यज्ञ से भी ज्यादा हो जाता है। तो आपने जो भी जिसने भी समर्थन दिया है वो यज्ञ से ज्यादा हुआ। और जैसे हमारी लड़ाई कैसे चलती है तो हमको तो पता नहीं था कि पान बनेगा, पानी यहाँ से बढ़वाने से आगे जाएगा, हमें कब पान बनेगा कब आएगा। तो फिर दीदी हमारे गांव में गई तो बताया कि मध्य प्रदेश के ऐसे मानव गांव और एक नगर दूर हो जाएगा। मेरी माँ ने मुझको बताया उनको होगी चाहिए लड़की, हमको क्या करना है, आएगी सामने देखेंगे उनको। तो फिर दवा दीदी गई तो फिर मैंने मेरे कान से सुना कि बहुत सारी जमीन डूब में जाएगी, तुम्हारे गांव पूरे डूब में जाएंगे, ये जल जंगल जमीनें पूरे डूब जाएंगे। तो फिर क्या करेंगे? तो मैं बोला कि दीदी आई है तो तुम भी जाओ, पीछे मत हटना, मेरी माँ का आशीर्वाद। तो जब से मैं दीदी के साथ में हूँ, और दीदी पहले आई थी तो कोई पहचानता नहीं था, कोई लगता नहीं था कि ये महिला है, कौन रहेगा। तो गायत्री मंदिर में रहती थी अब पूरा। फिर ऐसा तुम्हारे जैसे साथ संघ साथी साथ में हुए, फिर उन्होंने मीटिंग की राजघाट, जो हमारे साथी है, डॉक्टर है, काशीराम काका है, ऐसे तुम्हारे जैसे सब आए। जब से फिर गाँव में हमने, क्योंकि हमारी महिलाएं घूंघट में रहती थी, घर से बाहर नहीं निकलती थी, और जो भी मेहमान आए ना तो पड़ोसी बाहर खाने देते। पर जब दीदी और हम लोग जाते थे कि भाई चलो चलो मीटिंग हो रही आप तो चलो, तो जब से महिलाएं पुरुष सब एक साथ आने लगी। हमारे यहाँ थोड़ा जाति का था भेदभाव, पर जब से दीदी आई है, दीदी ने तो बोला कि हम तो सार्वजनिक मीटिंग करेंगे, सभी लोग साथ में आएंगे, तो सभी ने मंजूर कर लिया। और आज भी जहाँ भी जाते हैं, भले कोई विद्यार्थी हमारे गांव में आते हैं, हमारे कार्यालय में आते हैं, तो हम गांव में जाकर कोई भेदभाव नहीं करता। तो कुछ तो हुआ है, तो आंदोलन है, एक संघर्ष है, संघर्ष करना ही पड़ता है महिलाओं को। तो घर भी संघर्ष करना पड़ता है, मायके में भी करना पड़ता है, ससुराल में भी करना पड़ता है। तो हमने बोला कि आप महिलाओं सब निकलो, तो महिलाएं निकली। तो पेंशन, विधवा पेंशन, फिर राशन कार्ड, फिर शराब, शराब में कितने नशा होता है। घर बेटा माँ को नहीं समझता है, बाप को नहीं समझता है। तो हमारी महिलाओं ने 5 दिन की यात्रा निकली और हर गांव में शराब को पकड़ा और उसको खत्म किया। आज हम शराब के लिए लड़ते ना। और जब दीदी को चिकलदा में अरेस्ट किया था तो हमारे गांव की महिलाएं सब, महिलाएं पुरुष सब निकले। उन्होंने बोल दिया कुर्सी में जाके कि हम तो देर भर आंदोलन करेंगे, नहीं तो हमारे दीदी को, हमारे साथियों को छोड़ो। तो जब 2-3 दिन फिर दीदी को छोड़ दिए, तो इसमें सबसे ज्यादा योगदान महिलाओं का रहा, क्योंकि हम हमारे दीदी हमारे साथ में रही, कोई नेता बन के नहीं रहे। तो हम सब एक ही है और बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। जैसे विजय ताई, फिर परवीन ताई, दीदी, आप जैसे लोग, फिर हमारे साथी अरुंधति गुरु, नंदनी बेन, श्रीपाल, ये सब पहले साथ में हम लड़ाई करते थे। पर जो हर्षुद पांडे वहाँ भी गए थे, अरुंधति राय, एक दो निकल है दिल्ली की, वो भी गए थे, पर वहाँ राजनीति ने सब खत्म कर दिया। पर हमारा जो आंदोलन था
तो न हम कांग्रेस से लड़ाई करते थे न जनता से। हम घाटी में बोल देते थे घाटी हमारी एक, हम कांग्रेस वाले में जनता वाले में, हमको क्या करना, हमको तो हमारा हक लेना है। तो कम से कम 50,000 लोगों का आज पुनर्वास हुआ, वो भी सब तुम्हारे जैसे और दीदी की देन है। नहीं तो हमारी कहावत बोलते हैं कि यह कुत्ता भूखेगा कि कान सड़े लगा है, एकला कुछ कर नहीं सकता है। ऐसे आपका सब सहयोग रहा तो हम 38 साल तक चलते रहे और हमने मार भी बहुत खाया है, जेलें भी बहुत देखी है, पर हम डरे नहीं। तो फिर हमने पुलिस की लाठी खाई है पर हमने हाथ नहीं उठाया। हम कहते थे हमने चाहे जैसा होगा हाथ हमारा नहीं उठेगा, तो हम ये नारा भी लगाते थे और कहते थे हम हमारा हक तो जानते नहीं किसी से भीख मांगते हैं। तो हम ये कहते हैं कि आओ हम संघर्ष करें एक दूसरे के साथ। तो आज कम से कम 50,000 लोगों का पुनर्वास हुआ है और पेंशन भी मिलती है, राशन भी मिल रहा है, शराब भी थोड़ी कम पड़ी है, वो भी सब आंदोलन की देन है आपको तुम्हारे जैसे साथियों की। और कम से कम 20-25 हजार लोगों को जमीन भी मिली है। पर अभी कुछ लोग रह गए तो बुरा भी लगता है, रोना भी आता है कि जो आज 2019 जब नरेंद्र मोदी ने 2017 में गेट बंद करे तो उसका उधर जन्मदिन था, हमारे यहाँ से तो हमारा मरण दिन था। तो जब से वो तब तो पानी नहीं इतना है, तो 2019 में जो पानी आया तो पूरे गांव डूब गए और हमारे महिलाओं को, हमारे बच्चों को, हमें खींच के लाए और 3 शेड में डाले हैं। पर आज हमको बहुत दुख लगता है कि हाँ सरकार को हम बोलते हैं कि तुम बोलते हैं कि महिलाओं के हम शक्तिकरण बढ़ाते हैं, महिलाओं के हम सम्मान करते हैं, तो घाटी में हमारे 3 सेट में महिलाएं पड़ी है, उनका सम्मान क्यों नहीं करते हैं। तो बस यही हमको दुख लगता है। और जो भी थोड़े बहुत लोग हैं उसके लिए आपका सहयोग रहेगा और हम लड़ेंगे तो आगे चल के जीतेंगे। धन्यवाद। लड़ेंगे जीतेंगे, लड़ेंगे जीतेंगे। आओ हम संघर्ष करें, एक दूसरे का साथ दो। हम आओ हम संघर्ष करें। भाई तो कंबई वाला हमको साथ दे रहा, नहीं तो फिर हमको तो समझाना। सबको जिंदाबाद। मैं कहूँगी कि 2 ही मिनट में आप अपनी बात रखें। साथियों, 37 साल के इतिहास को 2 मिनट में क्या 2 वर्षों में भी समेटना ऐसे आंदोलन को मुश्किल होता है। यह कोई छोटा मोटा संघर्ष नहीं है। इस संघर्ष ने एक ऐसी मिसाल देश के अंदर पैदा की, दुनिया के अंदर पैदा की है, जो आज की राजनीति को आईना दिखाती है। एक महिला महाराष्ट्र से चलकर बिहार और जंगलों से पास होते हुए मध्य प्रदेश की सीमा में वहां के बिहार में आना और अशिक्षित गांवों में, जहां पर एक दूसरे का जो इंटरनेट का जमाना नहीं था, किसान और मजदूर रहा करते थे, उस जगह उस महिला का आना एक देवी का आना कहा गया, एक नर्मदा का आना कहा गया। आज अगर वो महिला जिन्हें हम मेरा बहन देवी के नाम से पुकारते हैं, अगर वो नहीं होती तो देश दुनिया को ये बांध की जो आज जो स्थिति है, कई बार इसके पहले बने, लेकिन किसी बांध के अंदर कोई ऐसी नीति या नीति नहीं थी जो विस्थापितों के हक में बात उठाते या अपना हक मांगते। कई बांध ऐसे बने हैं, लोगों को ऐसे जानवरों की तरह हटा दिया गया, जंगलों में छोड़ दिया गया। जब सरदार सरोवर डैम की बात आई 1979 की में, जब ट्रिब्यूनल बनता है, उसकी लड़ाई लड़ने के लिए जब मेरा बहन मध्य प्रदेश की बाउंड्री में आती है, गांव में लोगों को इकट्ठा करती है और ऐसे कठिन परिस्थितियों में जब गांव गांव से जुड़कर लोगों को इकट्ठा करती है और वहां पर आकर जब एक समूह बनता है, तो ये इस देश में आज वो समूह ऐसा बना कि आज वो नर्मदा आंदोलन के नाम से, किसान आंदोलन के नाम से, विद्यार्थियों का हो, मजदूरों का हो, मछुआरों का हो, किसानों का हो, तमाम की लड़ाई लड़ने के लिए आज देश में एक नाम है, नर्मदा बचाओ आंदोलन। और इस आंदोलन से क्या मिला? ये अगर आंदोलन नहीं होता
तो मैंने बताया हटा दिया जाते जानवरों की तरह। 5,58,000 का पैकेज सरकार ने जमीन खरीदने के लिए दिया, उसमें 5,58,000 में किसानों को फंसाया गया। फर्जी रजिस्ट्रियां हुई 1582 जो कहीं नहीं होती। खेती आपके नाम पे थी, तीसरे के नाम पर हो गई, तहसीलदार में रजिस्ट्री हो गई, रजिस्ट्रार ने रजिस्ट्री कर दी। इतना बड़ा धोखा और दलाली का सौदा जो हुआ मध्य प्रदेश में, ये भी बहुत बड़ी बात है। ये उजागर हुआ झा आयोग की रिपोर्ट में। दलालों के नाम आए लेकिन आज तक उन पर जो कोई कार्रवाई नहीं होती। आज सरकार इतनी ढीठ है कि किसी बात को जब झा आयोग उसको एक न्यायिक आयोग उसको सिद्ध कर देता है, उसके ऊपर दलालों पर कार्रवाई नहीं होती। 5,58,000 के बाद में जब आंदोलन लड़ता है, लोग पैसा नहीं लेते हैं, पैसे को हाथ नहीं लगाते हैं, तो वो जब आंदोलन की लड़ाई चलती हुई सुप्रीम कोर्ट में जाती है और केस उस समय वहां पर जज थे, तीन जजों की पीठ वहां पर बैठती है और 5,58,000 को जो हमारे आदिवासी भाई जो यहाँ पर डोम खेड़ी वगैरह में थे, मध्य प्रदेश के जितने लोग थे, उनको 60 लाख का लाभ मिलता है। 5 एकड़ जमीन के बदले 60 लाख का उनको जो पैकेज दिया जाता है कि आप जमीन नहीं खरीदते हैं तो आपको 60 लाख का पैकेज दिया जाएगा। ये आंदोलन की लड़ाई थी जो गरीबों के हक में आज वो अपने बड़े बड़े मकान और अपनी जमीनें खरीद कर आज वो अपने परिवार का जीवन बसर कर रहे हैं। 60 बाई 90 का प्लाट मिला। आज तक किसी बांध में किसी को कोई कानूनी या बसाहटें नहीं बना के दी, कोई भी सरकार ने नहीं दी। 88 बसाहटें मध्य प्रदेश में बनी, महाराष्ट्र में बनी, गुजरात में बनी, ये लड़ाई के दौरान बनी, जहां पर लोगों को विस्थापित किया गया। 60 बाई 90 का प्लाट मुखिया को तो किया ही दिया। जो मुखिया के घर में जो डेडलाइन उन्होंने बताई थी कि 2002 का, अगर 18 साल की पुत्री है आपके घर में या पुत्र है, तो अगर 4 पुत्र है, 2 पुत्रियां है, 4 पुत्रियां जितने भी 18 साल से ऊपर के थे, उन सबको 60 बाई 90 का प्लाट सरकार ने देने का वादा करा, वो दिया गया। आज भी कुछ लोग हमारे उस जगह पर रह चुके हैं जो टीन शेड में पड़े हुए हैं। सरकार वही चाल चल रही है कि वो भी एक दूसरा सर्वे बनाती है, लाती है, लोगों को जो है नहीं देने की बात करती है। आज आंदोलन उन मजदूरों के लिए भी लड़ रहा है, किसानों के लिए भी लड़ रहा है, जो टीन शेड में रहे उनके लिए भी लड़ रहा है। और ये सब जो लड़ाई हो रही है, जो जीवन शालाएं चल रही है, आज गांव-गांव से जो गेहूं, मक्का और दलिया इकट्ठा किया जाता है जीवन शालाओं के लिए भी, हमारे गांव मध्य प्रदेश से भी, और वहां से इकट्ठा करके जीवन शालाओं में पहुंचाया जाता है। आज वहां पर हमारे आंदोलन ने हिंदू, मुस्लिम, दलित सारी सीमाओं को खत्म कर दिया। इस आंदोलन ने पहचान खत्म कर दी और महिलाओं को इतना आगे लाए कि जब हमारा आंदोलन होता है, जब बड़ा आंदोलन करने की जब बात आती है, बड़वानी शहर में या धार में या धामदोद तो हमको जब हाईवे बंद करना होता है तो 10-10 हजार की महिलाओं की भीड़ उमड़ पड़ती है। यह आंदोलन की बात है कि जो महिलाएं घूंघट में रहती थी, घर से बाहर नहीं आती थी, वो महिलाएं आज सड़क पर खड़े होकर नारे लगाकर अपने हक और आवाज उठा रही है, अपने हक अधिकार के लिए बोल रही है। आंदोलन ने जो हमें दिया है वो आप लोगों की समर्थन से मिला है। आप जैसे बुद्धिजीवी लोग, चाहे वो बम्बई के हो, पुणे के हो, हैदराबाद के हो, नौजवान जो हमारे बच्चे पढ़ने लिखने वाले युवा साथी, बहनें आती है, बच्चियां आती है, वो सब यहाँ पर ये आंदोलन एक यूनिवर्सिटी है। नर्मदा आंदोलन आज की तारीख में यूनिवर्सिटी बन गया है। जो बच्चे बड़े लिखे पढ़ के आते हैं वो वहाँ पर महीने 2-2 महीने रहते हैं, गाँवों में जाते हैं, गाँवों में वहाँ की वो स्थिति को, भौगोलिक स्थिति को देखते हैं कि यहाँ पर क्या कमी है, क्या दिया गया है, क्या नहीं दिया गया है। वहाँ पर गाँव के लोगों से मिलते हैं और वहाँ से वो सर्वे करके लाते हैं, वो सर्वे रिपोर्ट लेके अपने कॉलेजों में जाते हैं, अपने जब शहर में आते हैं तो वहाँ से कुछ सीख के आते हैं। जो आप यहाँ नहीं सीख पा रहे हैं वो नर्मदा आंदोलन से बच्चे बोलते हैं कि हमको यहाँ सीखने को बहुत कुछ मिला। और वहाँ पर जो हम बच्चों को भी जो इज्जत देते हैं कि पढ़े लिखे हैं, हम तो पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन उनका भी हम सम्मान करते हैं। इस आंदोलन ने 37 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं, कुछ महीने बाद। कोई अहिंसक आंदोलन देश में 37 साल कोई ऐसा आंदोलन नहीं हुआ है जो 37 साल नर्मदा आंदोलन को हो रहे हैं। और इस आंदोलन ने सत्याग्रह किए, रोड रोके, अधिकारियों का घेराव किया, सरकार का घेराव किया, मुख्यमंत्री का घेराव किया। 2017 के अंदर मेरे गांव चिखलदा में जब यह आंदोलन 2017 में 12 सदस्य बैठे वहां पर सत्याग्रह के लिए अनशन पर बैठे, तो मेरा गांव चिखलदा वहां से आता है, घाट जिले की कुक्षी तहसील से, कि 1947 में भी जब देश का बंटवारा हुआ,
पूरे देश में ये बात चल रही थी कि मुसलमान उधर जा रहा था, भाई हिंदू इधर आ रहा था, कुछ मारपीट चल रही थी उस वक्त। हम तो बहुत जन्म ही लिया था बाद में, इसे बताया था बुजुर्गों ने। लेकिन चिखलदा और वहाँ की जगह ऐसी थी कि वहाँ पर सभी जाति के लोग रहते थे। कब बंटवारा हो गया और कब क्या होगा मेरे गांव में किसी को पता नहीं चला कि हमारे देश का बंटवारा हो गया। इतना मिल के संगठित होकर हमारा गाँव रहता था। और एशिया का पहला किसान जिसने जो कृषि में जो अपना यंत्र लकड़ी के बनाई और जो खेती की बुआई की जाती है, वो चिखलदा का पहला किसान। पुरातत्व विभाग में सरकार के दर्ज है कि चिखलदा का एशिया में पहला किसान पैदा हुआ। डायनासोर के अंडे इसी नर्मदा घाटी में मिले। ऐसे तमाम चीजें हैं जो नर्मदा घाटी से जुड़ी हुई है। और 240 किलोमीटर का पानी भरता है, आज भी पानी पीने के लायक नहीं है। बॉम्बे की रिपोर्ट है। जो पानी अजना और वहां से आ रहा है ऊपर से, जो इंदौर हमारा जो बड़ा शहर है, पीतमपुर, वहां पर जो उद्योग चल रहे हैं, उसका पानी 2 नदियों से होता हुआ नर्मदा में आ रहा है। बॉम्बे की रिपोर्ट है कि वो पानी पीने के लायक नहीं है, नहाने के लायक भी नहीं है। ये विकास की स्थिति हो रही है आज देश के अंदर, जबकि एक आधार पूरे निर्माण का और दोनों तरफ जो है नर्मदा से ही पानी चलता है। बड़ी बड़ी पानी की योजनाएं चलाई जा रही है, पानी को इकट्ठा करके ले जाया जा रहा है, तमाम तरीके का विकास देखा जा रहा है। लेकिन जो पानी पीने के काबिल ही नहीं है, नर्मदा सूख रही है। तमाम ये लड़ाई जो आंदोलन ने बांध के पहले उठाई थी, आज भी वो सिद्ध होती जा रही है। लेकिन सरकार आज जब अमेरिका की सरकार बांध को तोड़ती है, चीन तोड़ता है, हमारे यहाँ बनाने की बात हो रही है। हम कौन सा विध्वंस लेके आ रहे हैं, ये समझने की बात है। समय बहुत कम है, इसलिए मैं आप लोगों से यही इजाजत चाहता हूँ कि आप लोग हमारे नर्मदा आंदोलन को जो बम्बई से हमें जो मिला है, आपका सहयोग आंदोलन से लेकर आज तक, या आप लोग हमें बनाए रखें। आपका उत्साह, आपका जो संबल हमें मिलता है नर्मदा आंदोलन को, उसके हम आभारी हैं।